तब आप लोग के सेवा में ये रायपुर के रहने वाले माने जाने 420 ले ले खपड़ी मांगे भीख डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1। हाँ, जिनके यहाँ मैं स्वयं नौकरी करता हूँ। आप लोग के बीच में ये रायपुर के रहने वाले हमारे राय बहादुर जी पधार रहे। चलने वाले दोस्तों को रास्ता तमाम है, चलने वाले दोस्तों को रास्ता तमाम है, और इस महफिल में बैठने वाले भाई को मेरा सलाम है। चलेगी जोश की दरिया, चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगा, और कसम परमात्मा के मैं तेरा खानदान उजाड़ दूंगा। अरे लैला की इश्क में मजनू का दिल चाक हो गया, हम तो तुम्हारे सूरत में मजनू का बाप बन गया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं करता क्या हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों राय बहादुर से, जमींदार राय बहादुर से। अगर मेरे सामने दोस्तों अगर कोई सर उठाने की कोशिश करता है तो मैं उसका सर वहीं से खलब करवा देता हूं। अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करता है मैं दोनों हाथ उसका वहीं से मिलवा देता हूं। लेकिन एक हमारे पास नौकर है जिसका नाम छोटू है। दरबार में जब भी मैं आया करता हूं तो साला लापता रहता है। आज देखता हूं कौन साला काम करके पैसा लेता है, कौन साला बैठ करके पैसा लेता है। अरे हम कहे बाबू साहेब जय कंकर। बाबू साहब जय कंकर, बाबू साहब जय शंकर। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर। हाँ। सबसे पहले तो ये बता रहे, दरबार में तुझे पहले आना चाहिए या मुझे पहले आना चाहिए? नहीं, दरबम तो पहले आप ही जाए चाहिए। दरबार में नहीं। हराम। खोर साले दरबार में मुझे पहले जाना चाहिए। दरबार में मुझे पहले आना चाहिए। कहाँ रहता है, क्या करता है? अगर आज साफ साफ नहीं बताया छोटू तो आज साले तुझे मैं गोली मार दूंगा। 2 मिनट की समय दे रहा हूँ। लागत है बाबू साहब गुस्सा गया है। सही सही ना बताओ तो गोली मार दे ही हमका। बोल। बाबू साहब। हाँ। आप ऐठ जाइए। ऐठ नहीं, बरड़ जाइए, बैठ जाओ। हाँ, बोल। बता रहा हूँ। आप तो जानते हैं बाबू साहब कि मैं आज से नहीं बहुत पुराने जमाने से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। वो जमाने से काम करते ही कि जब तो हाय बाप हम रहे सुना था भैया, ये वह जमाने कहें कि जब इस हवेली में हवा तो हाय बाबू हम रहे। हाँ, समझ रहे हैं। तब आप नहीं समझ पाता है। और तो हाय अम्मा हमारे मेहरारू रहे। क्या रे साले ऐसा बोलता है? तेरे कहने के मतलब मैं समझ गया। कबे कैसे हमारे बाबू बने हैं बे? अरे आपका कहा बताए। और हमार अम्मा मेहरारू तोड़ कब रही बे? ये आप बात समझ नहीं पाता। हाँ।
हमरे कहा कि मतलब जब ए हवेली में हाँ ये हवेली में तो हाय बाबू हम रहे। तब चल नहीं। अरे बाबू साहब हाँ आप तो हमरे आगे की पैदा भया है, हाँ ऐसे हमारे- हमरे अगुवाई की पैदा भया है तू। अरे तुम्हारे मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ किस जमाने की बात? जब तू पैदा नहीं रहा तो हाय बाबू और हम रहे। पागल साले, हाँ तेरे कहने का मतलब अब मेरे समझ में आ गया। क्या? तू उस समय की बात बता रहा है। इस हवेली में जब मेरे पिताजी थे हाँ। तुम्हारे पिताजी साथ में थे। हाँ हाँ तोहरे बाबू और हम साथे रहते रहे। अबे तोहार बाबू हम रहे ऐसा नहीं। ओकरे जब बाद- इस हवेली में मेरे पिताजी थे और मैं साथ था। में तुम था। हाँ ओकरे बाद तोहरे अम्मा के साथे हमारे मेहरारू रहते रहे। हाँ, बहुत दिमागदार में हाँ समझ गया तब समझ से गया। हम ड्यूटी करते ही तोकरी करते ही आपकी हवेली तो में। कैसे गलती हो गई लेट आने में? गलतियों से लेट हो, गलतियों से हो गई लेट आने के कारण हाँ कि हम गोबर फेंके लागे। कहाँ पे? गौशाले से। हाँ गौशाले से। तो गौशाला में तुमको कौन भेज दिया बे? नहीं गौशाले से गोबर फेंकने लगा। हाँ। उसी से आने में लेट हो गया बाबू साहब। सिर्फ गोबर फेंकने में? हाँ, हाँ। हाँ? आज से गौशाले से गोबर तुमको नहीं फेंकना है, हर वक्त तुमको दरबार की ड्यूटी देखना है। ठीक है बाबू साहब ठीक है देखो। लेकिन देख हाँ अपनी पाकिट खाली हो गई है। हाँ जो पुराना बही खाता है हाँ हाँ हाँ। उससे लाओ। देख हाँ। कितने लोग कर्ज ले गए हैं, कितने लोग कर्ज दिए हैं। अच्छा अच्छा तो चलेंगे आज सूली में। आप बैठिए मैं लेके आता हूँ अभी। बहुत जल्दी आओ। बाबू साहब क्या तोरे बहनी खाता आई है? अगर सारे खाता नहीं बन रहा है तो तेरा रजिस्टर बोल। रजिस्टर लाया हूँ। का कहे तू कि लेके आ? बही खाता। वही खाता। साला कह रहा है बहनी खाता लेके आई यहाँ। हाँ देख जो लिए होगा वो कर गया होगा और जो हाँ जो दिए होगा। ये पिंटू यादव ले गए हैं हाँ 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 हाँ। 50,000। अच्छा वो किस लिए बे? भैंस खरीदे रहे ना कम पड़ रहा हुए 50,000 ले गए अच्छा। लेकिन वो दे दिए उनका कट गया है। कट गया नहीं वो अब पैसे के लिए जाना भी वो बहुत हाँ। खास आदमी अपना हाँ, है। हाँ। हाँ और बाबू साहब हाँ यही क्या कहिए तही 5,000 500 रुपया। 500 नहीं है बे, 5,000 है। और जिसमें से 2,000 दिया ये राम गरीब हाँ किसान गांव बेलापुर है। हाँ राम गरीब किसान। हाँ गांव पेलापुर। अरे साले बेलापुर 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 बेलापुर। ऐसा है बे। तो हमें का कही 2 साल बीत गए है ना बे। 2 साल बीत गए। 5,000 में 2,000 दिया है, 3,000 बाकी है। काम धंधा भी साला छोड़ दिया है। हाँ काम भी नहीं करने आता। हाँ? हाँ और पैसा भी नहीं दिया है। 2 साल हो गया। ऐसा बे दाहिने तरफ 2 जीरो बढ़ा दो। ला दो बे। ये हम बेईमानी वाला काम ना करब। एक तो बेचारा वो गरीब आदमी हाँ आहाय वो कही 3,000 कहा था उसके आगे 1 जीरो बढ़ा दे। 2 जीरो। 2 जीरो। कै साल हो गया है बे? 2 साल। 2 साल हो गया है ना। हाँ 2 जीरो बढ़ाओ। बढ़ा दिया। हाँ बढ़ा दी। चल आज रम गरीबों के घर चलते हैं। हाँ आज पैसा स्कूल करके तब आएंगे। आज साले को उससे पैसा बिना लिए आएंगे नहीं। चल मेरे साथ। हाँ चलिए कैसे? और खुदा जाने आहा, कब पूरा अरमान होगा। ओ खुदा जाने कब पूरा अरे अरमान होगा। और मदीने में जाने कब फरमान चला तोहरी बहनी को कौन नहीं
बाबूजी, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मैं ग्राम सभा बेला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है बाबूजी। बाबूजी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं जिनका नाम बाबूजी राम गरीब किसान है। मेरी एक मुझसे छोटी बहन थी जिसका नाम गीता था बाबू। बहन गीता की शादी हो गई। इस वक्त बहन गीता बिंदापुर में रह रही है अपने ससुराल में। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, आज कई वर्ष हो गए बहन गीता की शादी हुए, लेकिन पिताजी जब हमारी बहन को लिवा आने जाते हैं, न जाने किस बात के लिए जाते हैं तो जरूर, लेकिन वापस अकेले आते हैं। वो भी बहुत उदास रहते हैं। आखिर बात क्या है? मैं सोच रहा हूं आज अपने पिताजी के पास जाऊं और मैं उनसे पूछूंगा ये बात, आखिर बहन गीता के ससुराल जाते हो बाबू, क्यों बहन गीता को लिवा कर नहीं आते हो? अगर आज पिताजी मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं अपने सर पे हाथ रखकर अपना कसम खिलाऊंगा और ये बात जरूर मैं पिताजी से पूछूंगा। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रामू था। मैं जब भी कहीं काम पर जाता था तो जरूर मेरे साथ वो काम पर जाता था। लेकिन आज न जाने क्या बात है बाबूजी, रामू का कोई पता नहीं चल रहा है। मैं चलूंगा, रामू से मुलाकात करूंगा, उसके बाद पिताजी का हाल लूंगा। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते रामू भैया। और बताइए रामू भाई, क्या हाल है? अपना तो सब ठीक है भैया। क्या देख रहा हूँ भैया, आपकी आंख में आंसू? रामू, हाँ भैया। तू जानना चाहता है मेरे आंखों में आंसू क्यों है रामू? रामू, मेरे आंखों में आंसू इसलिए है, आज काफी दिनों से मेरी बहन अपने ससुराल में रह रही है। आखिर बात क्या है रामू, क्यों आपने मायके नहीं आ रही है? रामू, बाबूजी जाते हैं जरूर, लेकिन बहन को साथ नहीं लिवा के आते रामू। यही तो बात है भैया। रक्षाबंधन का त्योहार हर भाई बहन का त्योहार होता है। बहन अपनी रक्षाबंधन के भी नहीं आती है, क्या कारण है? लेकिन सबसे पहले भैया आओ हम आप चलते हैं, आज बाबू से पूछना चाहते हैं अपनी बहन क्यों नहीं आती है अपने घर, वहां से क्या कारण है? चलो रामू, मैं इसी वक्त चल रहा हूँ, बाबूजी से हकीकत जरूर पूछूंगा रामू। कहने से पहले, चलने से पहले हमारे राकेश भैया ताकि कुछ कहते हो, चलो हम आप बाबूजी के पास पहुंच भी चलते हैं। चलो रामू, मैं इसी वक्त यहाँ से बाबूजी के पास चल रहे आओ हैं। चलते हैं।
भगवान की अनमोल किनारी चुनरी में भगवान राम लक्ष्मण को छापा सीता बेचारी चुनरी में। अनमोल किनारी चुनरी में भगवान राम लक्ष्मण को छापा सीता बेचारी चुनरी में। भैया बाबू हमार परिचय लें, हम कहाँ कराए वाला ही, हमार नाम का बा, हमरे कई गदेला हैं बाबू। हमार नाम राम गरीब किसान है, हमरे दो गदेला हैं, एक बिटिया एक बेटवा। बेटवा का नाम रमेश कुमार, बिटिया का नाम गीता है बाबू। अपने गीता बिटिया की शादी बिंदापुर पार्वती भक्तिन के लड़के प्रेम कुमार के साथे कह दे बाबू। जब शादी करे लागे तो कौनो दहेजा दहेज के मांग ना रहा बाबू। जब अपने बिटिया के बुलावे गे, हमार समधिन पार्वती भक्तिन कहत यहाँ हे राम गरीब, जब तक तो 20,000 रुपया ना देवे तब तक तोरे बिटिया की विदाई ना। यही बात की हर समय चिंता छाए रहा था। आज हम अपने बेटवा से बुला के अपने बेटवा का सारी राज बताओ, देखा हमारा बेटवा कौन। पिताजी के चरणों में बेटा रमेश का प्रणाम स्वीकार। पिताजी आज ये रमेश कुमार आपसे कुछ कहना चाहता है। पिताजी क्या चाहता है बेटवा? बैठे क्यों गमगीन पिताजी, कहो दिल की हाल। आए पूछ रहा रमेश आपसे, साफ करो इजहार। पिताजी आज आपका बेटा रमेश कुमार आपसे जानना चाहता है। पिताजी आखिर बात क्या है पिताजी, जो हर एक वक्त आप हमेशा उदास रहते हैं और आपके आंखों से आंसू बहता है। पिताजी आखिर आंसुओं का कारण क्या है पिताजी?
बताइए पिताजी। बेटवा जब पूछा तात हम बतावत तही काहे बरे रोवत तही बेटवा। पूछो नूरे नजर मेरे दिल की क्या बात है पिताजी आखिर? तोहरे बहन के याद आ जात है बेटवा, आंख से आंसू गिर पड़ा था बेटवा, और उससे कौन बात नहीं बेटवा। पिताजी इसी बात के लिए तो मुझे दुख है। आखिर मेरी बहन बात क्या है जो अपने ससुराल से अपने मायके नहीं आ रही है? आप जाते हैं तो उसे बुलाने, लेकिन वो आपके साथ क्यों नहीं आती है पिताजी? आखिर बात क्या है पिताजी? बेटवा बिटिया के विदाई काहे ना हो दे बेटवा। हम जब बिटिया के शादी करे लागे बेटवा तो कौनो दहेजा दहेज के मांग ना रहा बेटवा। जब बिटिया के बुलावे गे हमार समधिन पार्वती भक्तिन कहत यहाँ हे राम गरीब, जब तक तू 20,000 रुपया ना देवे तब तक तोरे बिटिया के विदाई ना हो। पिताजी क्या कह रहे हो आप? बहन के ससुराल में उनकी सासू माँ दहेज में 20,000 रुपए मांग रही है। जब तक वो 20,000 रुपए नहीं पाएंगे पिताजी, हमारी बहन अपने ससुराल से नहीं आएगी। पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी। पिताजी बहाओ ना नैनों से नीर, पिताजी बहाओ ना नैनों से नीर, पिताजी धारिये दिल में धीर। खेत अपना गहन बापूजी रख दीजिए, बहन गीता के सासू माँ को पैसा चल कर दीजिए। रूठे गए मुझसे भगवान, पिताजी दिल में करिए। पिताजी आप जो अपने पास 1 बीघा जमीन है उसे आप गिरवी रख दीजिए, गहां रख दीजिए, और आप 20,000 रुपए लीजिए। जाइए इसी वक्त बहन गीता के यहाँ, उनकी सासू माँ को पैसा दीजिए और बहन को अपने घर लिवाया आइए बाबू। ठीक है बेटवा, हम जाते ही 1 बीघा खेत गिरवी रख के बिटिया के लिए आए जाते ही बेटवा।
रामू, हाँ भैया। बाबूजी गए हैं बहन गीता के यहाँ। चल हम तुम चलते हैं, कहीं पर काम करते हैं। चलिए भैया। चलिए रामू। पीपारा तारा सोई गए, पीपारा तारा सोई गए। पीपारा तारा सोई गए, पीपारा तारा सोई गए। आवे सिपहिया देखावे रुपैया, आवे सिपहिया देखावे